हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पे हिट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे आज बात करूंगा। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हम लोगों से कनेक्ट होते हैं यूट्यूब के थ्रू, रिफ्यूजल लेटर भेजते हैं और बताते हैं कि भाई हमारा सेकेंड ट्राई था और वीज़ा फिर से रिफ्यूज हो गया। अब हम लोग क्या करें? देखिए, जब इस तरह के रिफ्यूजल्स को हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया तो एक मेजर कॉमन फैक्टर हम लोगों को देखने को मिला। या तो उनका इंग्लिश लैंग्वेज एलिजिबिलिटी वाला जो स्कोर रहता है, ऑल्दो इंस्टीट्यूशन के लिए एक्सेप्टेबल है, बट ओवरऑल वो स्कोर कम है। लेट्स से आईएलटीएस का स्कोर है वो 5.5 का स्कोर है ओवरऑल एंड बाकी कम है, या इवन 6 का स्कोर है बाकी कम है। पीटी दिया हुआ है उसमें भी आपका इक्विवेलेंट स्कोर है। तो इस तरह के जो स्कोर हैं उसमें लिखा हुआ है कि आपका ये स्कोर है, ऑल्दो एक्सेप्टेबल है, बट कम्युनिकेशन स्किल्स आपके ठीक नहीं है। तो इस तरह के केस में हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि 2-3 पॉइंट्स जनरली और लिख के आते हैं कि आपकी एसओपी में लैंग्वेज बहुत अच्छी यूज़ की गई, और जो क्वेश्चनर का आपने आंसर दिया रिटन में, वो पढ़ के समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप क्या लिख के आए हो। अब वो क्या समझ में नहीं आ रहा है, या तो हैंडराइटिंग गंदी है बच्चे की, जिसने उसमें जवाब लिखा, या ग्रामर उलट-सुलट है। बिकॉज़ मेजॉरिटी केसेज़ में जो एजेंट्स हैं वो एसओपी बनाते हैं, एंड जब ऑन द स्पॉट आपको आंसर करना होता है, आप पेन एंड पेपर में लिख के आते हो, तो आपकी ग्रामर की जो रियलिटी है वो सामने आती है। ठीक है? तो आपको ये मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी वीक हैं और उसके चलते अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल आया है, तो हफड़ा-तफड़ी में आप केस में कोई भी ऐसा डिसीज़न मत लिखा लग लग लीजिए कि जिसके चलते आपका वीज़ा फिर से रिफ्यूज़ हो। तुरंत ये एप्लीकेशन मत कीजिए, थोड़ा रुकिए, ठहरिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, रिटन स्किल्स, स्पोकन इंग्लिश और साथ में ग्रामर वगैरह पे फ़ोकस कीजिए। 3-4 महीने का ब्रेक लीजिए और उसके बाद अगर आपको लगे तो दोबारा आप रीट्राई कीजिए। और अगर आप पहली टाइम लगा रहे हो और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है और अभी वेट लिस्ट में चल रहे हो, तो प्लीज़ टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपने इंग्लिश पे फ़ोकस कीजिए, ताकि आपको इस पॉइंट के चलते रिफ्यूज़ल नहीं आए। इस पॉइंट के चलते रिफ्यूज़ल 2 बार आ चुका है और आप उसके बाद भी इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, देन होल्ड, ट्राई फॉर सम अदर कंट्री। This is what I wanted to communicate. May God bless you. I wish you a very, very happy learning.